जिस तरह की बातें चल रही हैं वो ये कि भारत ने किसी दबाव में आकर के अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। ये अचानक प्रेशर वाली बात का बाहर आना और इस प्रेशर में ये बात पता चलना कि मोदी जी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, ये आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा संसद के बाहर लगाना, ये सारी बातें दर्शाती हैं कि भारतीय इस बात को जानने के हकदार हैं कि असल मायने में इस पूरी कहानी के पीछे क्या था, कि इस पूरी ट्रेड डील के पीछे अजीत डोभाल जी का भी हाथ था। तो आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं कि भारत और यूएस की ट्रेड डील के पीछे असल में था कौन। डोभाल साहब थे कि एप्स्टाइन था जो मर गया, या एप्स्टाइन की आत्मा, या ट्रंप की बार्गेनिंग पावर, और क्या वाकई में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र होंगी, क्योंकि फिलहाल सुर्खियों में या तो डोभाल साहब का नाम चल रहा है या एप्स्टाइन जो कि मर चुका है लेकिन उसकी बातें जो राज की तरह दफन है, कई हजार कागजों में, कई सारी तस्वीरों में, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम होना, जिसका दावा किया जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। और ब्लैकमेल होने के बाद में, एक तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब आसान भाषा में कि सामने वाला उनको दबा दिया कह करके कि या तो मान जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम इस तरह की चीजें बाहर निकाल कर ले आएंगे। 15 दिनों में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? कहते हैं कि इन 15 दिनों में भारत की तरफ से डोभाल साहब जो हमारे एनएसए हैं, ये अमेरिका की यात्रा पर गए, जो ब्लूमबर्ग का दावा है जो अब आया है। उस दावे में कहा गया है कि भारत की तरफ से डोभाल साहब अमेरिका गए थे, वहां जाकर के मार्को रूबियो से मुलाकात की थी और यह संदेश दिया था कि अगर आप ऐसे ही खींचते चले जाएंगे तो हम भी खींचते चले जाएंगे। हमारे पास अनुभव बड़े हैं, हमारे पास पुराने अनुभव हैं अमेरिकी प्रतिबंधों के, हमने लंबा समय जिया है अमेरिका के खिलाफ। अगर आप ऐसे ही करते रहे, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर डेड इकोनॉमी की तरह ट्रीटमेंट देते रहे, आप ये सारी चीजें करने का प्रयास किए, तो फिर भारत भी दूर होता चला जाएगा। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड संबंध सुधारे जाएं, तो ट्रंप से कहिए कि वो भारत के खिलाफ बयान देने बंद करें। कहते हैं कि तब से लेकर साल के अंत तक ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से 4 बार टेलीफोनिक वार्ता की और उसकी शुरुआत असल में 17 तारीख बर्थडे यानी हैप्पी बर्थडे से हुई थी। कहते हैं कि यह काम ब्लूमबर्ग में जो आया है कि डोभाल साहब, जिसकी यात्रा के बारे में डिटेल कहीं बाहर नहीं आया, ब्लूमबर्ग ने जानकार सूत्रों से यह वाली बात बाहर निकाल कर दी है। भारत यहां पर नहीं रुका। भारत इस बीच में ट्रंप के अपने ही किए प्रयासों में फंसते हुए उन्हें देखकर यूरोपियन यूनियन के साथ लंबे समय से अवेटेड ट्रेड डील को फाइनल कर दिया। इधर की तरफ दोनों देश अपने अपने स्तर पर अपनी बातें रखते गए। भारत अपनी तरफ से टैरिफ से निपटने की तैयारी इनकी मदद से या फिर तमाम प्रकार के सरकारी प्रयासों से करता रहा। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो 4 फरवरी को प्रकाशित हुई, जिसमें यह है कि ट्रंप से मिलने के लिए डोभाल साहब गए थे, जिन्होंने ये सारी बातें रखी थी, और ट्रंप को कहा गया था कि वो भारत के खिलाफ कोई बयान ना दे और मदद करे। अमेरिका भारत को विकसित राष्ट्र बनने में 2047 तक का लक्ष्य है। भारत अमेरिका की तरफ देखता है, लेकिन ये रिश्ते सुधार कर होगा, खराब कर कर नहीं होगा। ट्रंप के खुद के लोग भी टैरिफ से परेशान थे। ऐसे में भारत की तरफ से कोई संदेश वहां पहुंचा, इसने बर्फ जो जमी थी उसे पिघलाने का काम किया। इसी बीच में ट्रंप भारत के लिए एक अपना राजदूत नियुक्त कर देते हैं। भारत के अंदर अमेरिकी राजदूत पहुंचते हैं जिनका नाम सरगई गोर है, और भारत में जब उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से होती है, तो उस समय पर दोनों के बीच में यह तय होता है कि हम कैसे ट्रेड डील को आगे ला सकते हैं। सरगई गोर दिसंबर के अंदर भारत आ चुके थे और वो लगातार भारत के नेताओं से, भारत के मुखियाओं से, सभी राजनेताओं के जो राजनीतिक प्रमुख हैं उनसे, मंत्रालयों से मुलाकात में लगे हैं। सरगई गोर ट्रंप के काफी करीबी हैं और उनके द्वारा यह बातचीत वहां पर पहुंचाई गई और एक रास्ता बना कि इनके बीच में ट्रेड डील हो जाए, जो लंबे समय से चली आ रही थी, एक्सपेक्टेड थी। रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस होने के बाद से, यानी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर ना हुआ होता तो उससे पहले ट्रेड डील हो गई होती, लेकिन ये जो दूरियां बढ़ती जा रही थी, जो नहीं होनी थी, वो अब जाकर के हो गई। दिसंबर के अंदर जब राजदूत भारत आए, उसके बाद ये खेल हुआ। लेकिन हमारे देश में एक और कहानी आ गई, और वो कहानी थी एप्स्टाइन फाइल की, जो लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा हाल ही में संसद के बाहर बताई गई कि प्रधानमंत्री इस फाइल में अपने नाम आने से डर गए हैं। क्या है ये फाइल? मैं अपने कई सेशंस में आपको बता चुका हूं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा कहकर राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि इतने समय से जो ट्रेड डील नहीं हो रही थी, ये लास्ट मोमेंट पर इसलिए हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री का इसमें नाम आ गया। देखिए, मैं इस पर और डिटेलिंग में आपको चलकर चर्चाएं करूंगा, लेकिन चूंकि हमारे देश की जनता नहीं पता कितना जानती है, लेकिन आप और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम इन विषयों पर डिस्कशन किया है। एप्स्टाइन फाइल अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे ना, तब से यह मुद्दा है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि एप्स्टाइन पिछले कार्यकाल में मरा था।
ट्रंप का दोस्त था, ट्रंप के कार्यकाल में उसकी मौत हुई थी, ट्रंप पर आरोप था कि मरवा दिया। वो ट्रंप जो पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक खुद, क्योंकि बार बार उसको एलॉन मस्क धमका रहा था कि फाइल खुलेगी तो सरकार तुम्हारी गिर जाएगी, वो एप्स्टाइन फाइल अगर प्रधानमंत्री मोदी का नाम वहां रहा होता तो उस फाइल पर जब से चर्चाएं शुरू हुई होती ना, भारत इतना ज्यादा रिजिड होकर के ट्रेड में फंसता ही नहीं, इतना ज्यादा टेंट्रम करता ही नहीं, अब तक ना जाने कब का ट्रेड डील कर चुका होता। भारत इतने लंबे समय से, अब आपको मैं लंबे समय की जानकारी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 2024 के चुनावी वादे में ट्रंप ये बोल चुके थे, जैसे ये बोल चुके थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, ऐसे बोल चुके थे कि मैं एप्स्टाइन फाइल खोलूंगा। और प्रधानमंत्री इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि उनके जानकार ये भी तो बताएंगे ना, सर आपका नाम वहां हो सकता है, क्योंकि आपके जानकारी में था वो व्यक्ति। ऐसे में अगर ये बात उनको प्रभाव में डाल रही होती तो ये खेला बहुत पहले हो गया होता, क्योंकि एफबीआई की रिपोर्ट सीधा ट्रंप के पास होती कि साहब ऐसे ऐसे इस मुद्दे पर आप बात करिए, ब्लैकमेल कर लीजिए। एनीवे, अगर ये कॉम्प्रोमाइज की ही बात है तो इसको एक और तरीके से देखते हैं। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको ये वाली जानकारी दी थी कि एप्स्टाइन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का नाम किस कंटेक्स्ट में आया है। उसमें आया है कि ये इजराइल की जब यात्रा पर गए थे तो इजराइल की यात्रा में नाचे गाए थे ट्रंप की खुशी के लिए। यस, प्रधानमंत्री मोदी 70 साल बाद कोई देश का प्रधानमंत्री इजराइल गया था, लेकिन इसमें ट्रंप का कोई रिलेशन या अमेरिका का कोई रिलेशन या एप्स्टाइन का कोई रिलेशन नजर नहीं आया। एक बात जो निकल कर आई वो थी कि एक पत्रकार के साथ में प्रधानमंत्री की बातचीत करवाने वाली बात, जो कि ट्रंप के मित्र हैं, वो भी वाया अनिल अंबानी कराने की बात निकलकर उसके मैसेज में आई कि प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत कराने की बात हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर भी है, एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप और हमने मल्टीपल टाइम एक विषय पर चर्चा की कि पाकिस्तान ट्रंप के इतना करीबी कैसे हो गया। तब हमने आपको बताया कि अमेरिका में खुलेआम एक काम चलता है और वो काम है लाइजनिंग का। वहां पर जैसे हमारे यहां दलाल होना शब्द गंदा माना जाता है, अमेरिका में लाइजनर होना इज्जत की बात मानी जाती है, लॉबिस्ट कहा जाता है, उन्हें लॉबी करने वाला कहा जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति खुलेआम बोलते हैं कि ये मेरा परिवार का सदस्य है, ये मेरा मित्र है, इनसे काम कराइए। जैसे गाजा का युद्ध रुकवाने की बात हो, रशिया यूक्रेन की बात हो, ये सारी बातें वहां पर दलाल लोग करते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान ने अपने लिए दलाल नियुक्त किया था। एप्स्टाइन जो कि सबसे पावरफुल लोगों के संपर्क में था, और वो ये चाहता ही था कि उसे लोग दलाल के रूप में ही माने, क्योंकि उसका सब राष्ट्रपतियों के साथ में संबंध है, पार्टी चाहे जो भी हो वो सबके काम बनाता है। तो अमेरिका के अंदर तो जब तक वो गुनहगार नहीं था तब तक वो दलाल ही था, और लगभग उसके तो फाइल खुल के आने तो ना जाने कितने लोगों के नाम आने चाहिए जो उसके साथ दलाली करवाते थे या फिर लॉबिंग करवाते थे। खैर, फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में जो भी संबंध रहे, ये संबंध सवाल के घेरे में इसलिए नहीं आते क्योंकि अगर आप गहराई से देखें तो 1 महीने पहले एप्स्टाइन फाइल खुल गई थी। उस समय भी ट्रंप के साथ ट्रेड वार्ता चल रही थी। एप्स्टाइन फाइल में नहीं पता था क्या दिखेगा, लेकिन ट्रेड डील तब भी नहीं हुई थी। और पीछे चलते हैं, कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने दिसंबर में एक बयान दे दिया था कि देश की सरकार पलट जाएगी जिस दिन एप्स्टाइन फाइल खुलेगी। प्रधानमंत्री को हरदीप सिंह पुरी जी के नाम के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि सर ऐसा ऐसा नाम मिल सकता है। फिर से वही बात, जब इस फाइल में इतना कुछ मिल सकता है और आपको पता है कि मेरी फाइल में मेरा नाम आ जाएगा, भाई साहब नेगोशिएशन बहुत पहले ही हो गए होते। तुम्हारा नाम है, अरे भाई रिश्वत किस बात की ली जाती है, नाम दबाने की कि नाम उजागर करने की? उजागर होने के बाद तो कुछ होता नहीं है। तो एप्स्टाइन फाइल में जब सब कुछ ही उजागर होकर आ गया तो उसके बाद में यहां पर ट्रेड डील 2 महीने पहले भी हो सकती थी। अब कुछ जानकारी लोगों के दिमाग में आएगी, वो कहेंगे सर सारे डॉक्यूमेंट क्या पता अभी भी बाहर ना आए हो सकता है कुछ ऐसा छुपा हुआ डॉक्यूमेंट अभी भी हो जो कि प्रधानमंत्री को पता हो, इसलिए वो ट्रेड डील के लिए मान गए हो। बस यहां पर मेरा इतना सतर्क है, आप इसको जहां पर डाल सकें आप यूज करिए कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक ट्रंप के बारे में यह तो जान चुके हैं कि यह मुंहफट आदमी है, कुछ भी बोल सकता है, कहीं पर भी कुछ भी रख सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप कोई सी भी बात डील के बाद भी बोल सकते हैं। जब यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके उन पर 10% टैरिफ 8 देशों पर लगा सकते हैं, तो भारत के साथ ट्रेड डील हुई है इसका मतलब ये सब अच्छा हो गया? ये नहीं है, वो बाद में फिर से लगा सकता है। वो तो वो व्यक्ति है, वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैक्रोन के साथ दोस्त होकर के भी उसका ट्वीट सबके सामने, सबका पर्सनल मैसेज सबके सामने रख सकते हैं। तो ट्रंप पर तो भारत का कोई नेता बिलीव नहीं करता, ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं।
मेरा केवल तर्क यहां पर यही बनता है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से भारत की सरकार उसके साथ ट्रेड डील पर मान गई हो, ये थोड़ा हजम कम होता है। लेकिन हो सकता है साहब हमारे विपक्ष के नेता के पास कोई ऐसी सबूत हो, ऐसी कोई जानकारी हो जो वो देश के सामने रखना चाहते हो सकता है उनके पास ऐसी कोई जानकारी हो कि प्रधानमंत्री की ये अंतरंग तस्वीरें हैं जो बाहर आ चुकी हैं, सबको देखनी चाहिए, तो फिर वो विषय निश्चित ही चर्चा का रहेगा। रही बात रूस से तेल खरीदने की, रूस से तेल खरीदने के मामले में रूस का कहना यह है कि भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं। हमको अब तक तो नजर नहीं आता कि भारत ने हमसे कोई दूरी बनाई हो, लेकिन खुले हैं, भारत जिससे चाहे तेल खरीदे, जिससे चाहे मतलब तेल खरीदे, हमको उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मास्को अच्छी तरह से जानता है कि भारत के लिए हम एकमात्र तेल सप्लायर नहीं है, बहुत सारे तेल सप्लायर। इससे यह पता चलता है कि भारत अगर रूस से कल तेल खरीदना बंद भी करता है तो उससे भारत और रूस के संबंध खराब नहीं होंगे। रही बात एग्रीकल्चर को लेकर के जो बयान दिया जा रहा है, वैसे 4 दिन बाद इसका डिटेल डॉक्यूमेंट आने वाला है कि कौन से सेक्टर पर क्या डील हुई है। लेकिन हां, एग्रीकल्चर के विषय में कहा गया है भारत के पीयूष गोयल जी द्वारा, जो वाणिज्य मंत्री उनके द्वारा, कि हमने सेंसिटिव सेक्टर जो एग्रीकल्चर का है, डेयरी का है, इसको पूरी तरह से बाहर रखा है यूएस की ट्रेड डील से। इसमें किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। अब ये सारी बातें तो बाहर आ गई, लेकिन अल्टीमेटली नेशन वांट्स टू नो, देश को जानना है और जानना चाहिए। डिटेल डॉक्यूमेंट 4 दिन में बाहर आएगा तो पता चल जाएगा कि डेयरी में क्या परमिशन दी गई है, क्रॉप्स को या फसल को लेकर क्या परमिशन दी गई है। और रही बात एप्स्टीन फाइल की, तो इंतजार क्यों करना, जब इतना खुल के बाहर आ गया है तो थोड़ा सा 7-8-10 दिन में कुछ और भी बाहर आ जाएगा, वो भी देख ही लिया जाएगा। लेकिन हां, देश लंबे समय से नेगोशिएशन में था, ट्रंप के साथ लंबे समय से वार्ता चल रही थी, यह सबको पता है। यही बिहाइंड द सीन है जो आपके साथ में साझा करना था। बाकी आप लोगों को कुछ लगता है तो जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा ध्येय वाक्य है, जैसे अक्सर हम बोला करते थे साल 2 साल पहले, आजकल अंकित इंस्पायर इंडिया पर नहीं बोलते, फिर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, और वो ये कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। ये 8-10 साल पुराने समय से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया पर रेयर यूज हुआ है ये, तो आज से हम इसको फिर से दोहराना शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।